अगर आप अभी तक गरम खरीदने का सोच रहे हैं तो तुरंत आ जाइए। पुरानी दिल्ली के लाल किले में तिब्बतियन मार्केट लगती है और उसका ये जो नज़ारा है ये देखिए। यहाँ पे कितने साल से लगा रहे हैं? बहुत साल हो गए, 20-25 साल हो गए। आपको यहाँ स्टॉल लगाते हैं, क्या बेच रही हैं आप? पहले ही बताओ। शॉल, पहुंची सब कुछ है। देखिए इस तरीके से आपको किड्स के कोट मिलने वाले हैं, यानी कि आपको इतने शानदार कलेक्शन यहाँ पर मिलने वाले हैं। ऑनलाइन से तो ज़्यादा यहाँ पे अच्छा है, सामान यहाँ पे मिलते हैं अच्छा। यहाँ पर ये आपको जैकेट से लेकर किड्स वियर से लेकर सब कुछ मिलने वाला है। सर्दियों की शुरुआत होते ही दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में तिब्बतियन मार्केट लगा करती हैं, जो कि टेम्पररी तिब्बतियन मार्केट होती हैं। और उसी में से एक पुरानी दिल्ली के लाल किले में तिब्बतियन मार्केट लगती है और उसका ये जो नज़ारा है ये देखिए। ये वही तिब्बतियन मार्केट है जिसके बारे में मैं आपको पिछले कुछ समय से कई वीडियो में बता रहा था। ऐसे में आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद के पास ये जो तिब्बतियन मार्केट है पिछले कई लंबे समय से लगती आ रही है। और ऐसे में दरअसल ये जो मार्केट है, ये मार्केट इस बार 17 अक्टूबर के आसपास लगी और ऐसे में मिड फेब तक या फरवरी के अंत तक इस मार्केट को यहाँ पर ये हर साल में ऐसे इस सीजनों में लगा करती है। ऐसे में जब 17 अक्टूबर को ये मार्केट लगी तो उसके बाद दिल्ली में बम का धमाका हुआ और उस बम के धमाके के बाद क्या दिल्ली में माफ कीजिएगा, क्या इस मार्केट में कुछ असर देखने को मिला? क्योंकि यहीं से महज कुछ दूरी पर ही बम का धमाका हुआ था। और ऐसे में यहाँ के लोगों का क्या कहना है? क्या उस धमाके के बाद क्या रोजगार पर कोई असर पड़ा है? क्या काम धंधे पर कोई असर देखने को मिला है? तो लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए एक मैडम है हमारे साथ, मैडम से बात करेंगे। मैम कौन सी दुकान है आपकी? दुकान नंबर 138। अच्छा ये वाली है, जरा ये मैम की दुकान दिखा दी जाए। ये मैम के शॉप नंबर जो है वो 138 है। मैम इस साइड ही आ जाइए और ऐसे में इन्हीं से बात करेंगे। मैम सबसे पहले ये बताइए काम धंधे को लेकर कि क्या है? 138 दुकान नंबर है। 138 नंबर शॉप नंबर 138। अच्छा काम धंधा कैसा है, किस हिसाब से? काम धंधा तो अब बिल्कुल है ही नहीं, बहुत ही कम है। जिस हिसाब से मतलब एवरी ईयर होता है वो बिल्कुल इस बार ठप हो गया है। अब एक महीने से ज्यादा हो गया दिल्ली ब्लास्ट को, क्या उसका असर आज भी आप लोगों पे पड़ रहा है? क्या मार्केट में ग्राहक उस हिसाब से नहीं आ रहा जो ब्लास्ट के पहले कुछ दिन तक आया करता था? नहीं, उसमें काफी फर्क पड़ा है। पहले ब्लास्ट से पहले जो काम हमने उम्मीद रखा था वो इस बार सीजन में नहीं हुआ है। अभी तक भी लोग मतलब जैसे बाहर बात चले गया, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई लाल किला के एरिया में कोई प्रॉब्लम है, अभी तक सोचते हैं ना लोग, तो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। जैसा एवरी ईयर सीजन होता है वो इस बार नहीं है। ठीक है, देखिए ये तस्वीर है यहाँ पर, ये तिब्बतियन मार्केट है, लाल किले के पास है। और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो आतंकी हमला हुआ था लाल किले पर, उसका असर महीनों बाद भी इस मार्केट में देखने को मिल रहा है। भैया इतना सब कुछ लेकर बैठे हो लेकिन ग्राहक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्राहक थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा है, कम आ रहा है। हाँ कम आ रहा है। ठंड की अभी ठंड नहीं पड़ा ना इतना इस साल। अच्छा तो आप यहाँ पे कितने साल से लगा रहे हैं? बहुत साल हो गए, 20-25 साल हो गए अभी तो। आपको यहाँ स्टॉल लगाते हुए? हाँ तो हर साल के कंपेयर पिछले साल की बात की जाए तो इस साल क्या काम हल्का है? हाँ, इस साल काम हल्का है, इस साल हल्का है, काफी हल्का है। कस्टमर की उम्मीद है कि कस्टमर एकदम से आएगा? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अच्छा हाँ, उम्मीद पे बैठना चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसी उम्मीद पे आप भी बैठे? हाँ मैं भी बैठा हूँ, वो भी बैठा है, हर कोई बैठा हुआ है। अच्छा तो मतलब मजा नहीं आ रहा जो मजा काम में आना चाहिए? हाँ, हो जाएगा आस्ते आस्ते, हो जाएगा। हाँ अभी तो टाइम। अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा फुटफॉल कब आता है, किस समय आता है फुटफॉल? ग्राहकों की भीड़ कब आती है? और भी आता है दिसंबर में आता है मेन। दिसंबर में? हाँ अब आज आधा दिसंबर बीत गया है, हाँ, उसके बाद भी ग्राहक नहीं है? आ जाएगा कोई बात नहीं, चलिए उम्मीद पे बैठा हुआ सब। चलिए देखिए काम धंधा किस तरीके से मंदा है, मन को मनाने वाली बात है। और लगातार दुकानदार कह रहे हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद है कि ग्राहक जल्दी से जल्दी मार्केट में आएंगे। फिलहाल इसके साथ ही साथ ग्राहक दुकानदार ये भी कह रहे हैं कि जो
दिसंबर के वीक में यानी कि ग्राहकों का एक अच्छा फुटफॉल होता था, वो इस बार नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इस ग्लव्स को देखिए, ये बाइक के हैंड ग्लव्स हैं और इसके अलावा ये इस तरीके के आपको किड्स के लिए कैप टाइप मिलने वाला है। पोचो स्टाइल में भी आपको टॉप मिल जाएगा इस तिब्बतन मार्केट में। और इसके अलावा अगर मैं शॉल्स की बात करूं, वुलन शॉल्स की, तो इस तरीके से बेहद शानदार अंदाज में आपको ये सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए अगर मैं पास से दिखाऊं, ये इस तरीके का कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर आप अभी तक कुछ गर्म खरीदने का सोच रहे हैं तो तुरंत आ जाइए पुराने। देखिए मैडम कुछ कह रही हैं, मैडम से ही बात करेंगे। मैडम जब आप कह रही हैं कि तुरंत आइए, तो अपना स्टॉल नंबर तो बता दीजिए, तभी तो कस्टमर आएगा। 126 नंबर। तो 126 नंबर पे सीधे भाग के आ जाना है। जरूर फिर। हाँ जी। क्या क्या बेच रही हैं आप, पहले ये बताइए। शॉल, पहुंचू, अच्छा, देख लो, ग्लव्स, हाँ, सब कुछ आइटम। अच्छा। तो और काम धंधा फिर किस हिसाब से, जिस हिसाब से आपने माल रखा है, ठीक चला है? ठीक चल रहा है या हल्का है? नहीं, ठीक चला है। ठीक है, ठीक है, जितना है शुक्र है। अच्छा, जितना है शुक्र है। हाँ, चल रहा है, ज्यादा का इच्छा नहीं करना है, चलिए, ज्यादा की तो इच्छा में रहेगा। ठीक है। देखिए लगातार हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। और लगातार कुछ लोग कह रहे हैं कि काम धंधा हल्का है, और कुछ लोग मन को मनाने वाली बातें कर रहे हैं कि ठीक है, जो भी है वो ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको किड्स के कोट मिलने वाले हैं। अगर मैं इसका अमाउंट बताऊं तो 1350 रुपए का। पास से दिखा दो भाई थोड़ा सा, देखिए ये तस्वीरें हैं, यानी कि आपको इतने शानदार शानदार कलेक्शन यहाँ पर मिलने वाले हैं। और लमसम पिछले कई सालों से यहाँ पर इस तरीके की ये मार्केट लाल किले पर लगती है। और यहाँ पर गर्मियों के आपको जैकेट से लेकर किड्स वियर से लेकर सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन बस एक ही चीज नहीं मिल रही है, और वो है ग्राहक। और ग्राहक ना मिलने के चलते में अंकल जी कुछ इस तरीके से खाली बैठे हैं। अब अंकल जी से पूछते हैं कि क्या कुछ तस्वीर है मार्केट की। अंकल जी कैसे खाली बैठे हैं, ग्राहक नहीं है क्या? ग्राहक नहीं। अच्छा, तो 1-1.5 लाख का तो काम हो ही गया होगा? नहीं, उतना नहीं। नहीं हुआ? कम बेसी बिल्कुल ही खत्म है काम? एकदम नहीं। बाद जब बंदूक बास हुआ ना, वही तब से खत्म। अच्छा, जब से बम ब्लास्ट हुआ तब से खत्म? अच्छा, उसके पहले ठीक था क्या काम? जी। लोगों के अंदर एक डर है क्या, डर है, डर है। कि इस तरफ जाएंगे तो कुछ हो ना जाए? हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले हैं? बंगाल से। बंगाल से। तो यहाँ कितने पिछले सालों से लगा रहे हैं? पहली बार लगा रहे हैं? कितने साल हो गए? 2-4 आगे लगाए। अच्छा, कई साल हो गए। तो शायद जो बम ब्लास्ट हुआ उसी की वजह से मार्केट हल्का है। जी जी। मन में कई सवाल भी खड़े होते हैं कि यार काम धंधा के नहीं होगा तो ये सारा पूंजी फंस जाएगी। फंस जाएगी। जी, ऐसा है? ऐसा है। ठीक है। देखिए व्यापारी इस बात को लेकर भी चिंतित हैं और कह रहे हैं दुकानदार कि बम ब्लास्ट के बाद मार्केट बहुत हल्का है। और अब इस बात का भी सवाल कई बार मन में खड़ा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से हल्की मार्केट है, सर्दी निकल जाए और दुकानदारी उस हिसाब की ना हो और माल फंस जाए। इसको लेकर आपकी दुकान है? अच्छा, इसको लेकर अब लोगों के मन में कई सवाल हैं। तो और लगातार लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है लोगों का, यहाँ के दुकानदारों का। और मैडम है, मैडम से बात करेंगे। मैडम किस तरीके के है दुकानदारी, बताइए। अच्छे, ठीक है दुकानदारी? ठीक है। ठीक है। और मैं आपको कुछ और तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ तो इस तरीके के पोचू स्टाइल में भी आप कुछ वूलन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस तरीके से खरीद सकते हैं। गरम लोअर आपको मिल जाएगा, कार्डिगन्स मिल जाएंगे, स्टॉल्स मिल जाएंगे और तमाम गरम कपड़े आपको मिलने वाले हैं। भैया बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, भैया से बात करते हैं। भाई बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? क्या होना, कुछ नहीं होना है। कुछ नहीं होना है। और काम धंधा? काम धंधा चल ही रहा है बड़ी असल से, और क्या बोल सकते हैं। हल्का है या ठीक है? ठीक ही है। लोग तो कह रहे हैं काम ही नहीं है बिल्कुल, बम ब्लास्ट के बाद असर पड़ गया बहुत ज्यादा। असर तो पड़ा है, महीने भर से ज्यादा हो गया, मार्केट तो अभी भी असर है। असर ही है। ग्राहक डर में है, वो ग्राहक को अभी भी अंदर खौफ है उनके। खौफ तो पता नहीं, आप वो तो भूल गया हो ना मेरे ख्याल से। तो लेकिन मार्केट में नहीं आ रहे। मार्केट आ रहा तो है, बस अब खोलने वाला है सब। अच्छा, आपके पास क्या क्या है? मेरे पास सब है, स्वेटर वुलन का है, कुर्ती है, कुर्ती मिलेगा। अच्छा, जरा एक बहुत कम रेंज में अगर एक कस्टमर कोई आपका ये जो वीडियो देख रहा है उसको बुलाना है, पहले तो अपना स्टॉल नंबर बताओ। 122। 122।
अगर 122 पर कोई कुछ लेने आ रहा है, सबसे पहले कार्डिगन कम दाम में आपके पास अच्छा से अच्छा कितने का है वो दिखाओ जरा सा, जल्दी, कस्टमर देखने को परेशान है, कस्टमर बेताब है बिल्कुल। अच्छा, तो ये मिलने वाला है सबसे कम दाम में 950। 950 रुपए में, दिखाओ। देखो क्या सबसे कम यही दाम है या इससे भी नीचे है? इससे नीचे मिल जाएगा, सब इससे नीचे वाला निकालो। देखो 950 में कुछ इस तरीके से आपको जाएगा 500। कार्डिगन मिलने वाला है, और इतना शानदार फैब्रिक है, इतना वूलन है, इतना सॉफ्ट है, स्किन फ्रेंडली कपड़ा है कि बेहद बेहतरीन लग रहा है। इसके अलावा अगर फेदर में आप जाना चाहते हैं तो कुछ फेदर में आपको इस तरीके से 550 रुपए, 550 में कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। लेकिन माल तो बहुत है, बस ग्राहक ही नहीं है, और ग्राहक को लेकर दुकानदार परेशान है, कह रहा है कि बस बम ब्लास्ट के बाद मार्केट संभल नहीं पाई अभी तक। हाँ जी, बम ब्लास्ट के बाद मार्केट संभल नहीं पाई, मतलब मार्केट में ग्राहक नहीं पहुंच रहा है। पहुंच तो रहा है, पर सब देखने वाला पहुंच रहा है, खरीदने वाला बहुत कम है। अच्छा, जितना भी ये भीड़ नजर आ रही है सब देखते हैं, टाइम खराब करते हैं और चल जाते हैं। टाइम खराब तो क्या, हमारे टाइम पास और उन लोगों का बढ़िया टाइम पास हो रहा है। अब इसमें अच्छा क्या बोल अच्छा सकते हैं? अच्छा, उनका भी टाइम पास हो रहा है और आपका भी टाइम पास हो रहा है। अब उससे क्या बोल सकते हैं? ठीक है, ले या ना ले, लेकिन टाइम तो पास करके ही जा रहा है। हाँ वही है, सोच लो आप भी। ठीक है, देखिए देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं। देखिए जो कस्टमर्स हैं कुछ इस तरीके का मार्केट में नजारा है। अगर यहाँ देखेंगे तो कई तरीके के जो कस्टमर हैं वो आ तो रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोगों का, दुकानदारों का कहना है कि सिर्फ महज घूमने वालों की भीड़ है। लोग आते हैं और औने पौने दाम लगाते हैं, और औने पौने दाम लगाने के चक्कर में सिर्फ मार्केट सिर्फ घूमने वालों से भरी हुई है, ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। जिस हिसाब से काम होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं है। ग्राहक आ रहे हैं, हाँ जी, काम ठीक लेकिन है। भी हाँ ठीक है, लेकिन भी आदमी नहीं लेता है क्योंकि ये ज्यादा महंगा है बोल के, है ना, अच्छा हर कोई नहीं ले पाता है। अच्छा, ये जो आप प्रोडक्ट्स हैं तिब्बतियन के थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, इसलिए हर कोई नहीं ले पाता। कॉस्टली है लेकिन क्वालिटी बढ़िया है। ऐसे नहीं है कि इतना कॉस्टली है फिर ये क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, क्वालिटी भी बढ़िया है इसका। अच्छा, तो कोई कोई बोलते हैं कि ऑनलाइन से तो ज्यादा यहाँ पे अच्छा है, हाँ। सामान यहाँ पे मिलते हैं अच्छा, अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन से ज्यादा अच्छा फैब्रिक यहाँ मिल जाता है, मिल जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि माल महंगा है। हाँ जी, तो ऐसे में ग्राहक लेता है या बस देख के चला जाता है? मिलता है। लेता है। हाँ जी, अच्छा संडे में तो इतना भीड़ लग जाता है कि सबको दिखाने का मौका ही नहीं मिलता है। अच्छा, संडे में भीड़ ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैम के पास इस तरीके से जैकेट्स के स्टॉल्स हैं। और मैडम स्टॉल नंबर क्या है आपका? 85 होगा। 85। हाँ जी, सारा जेंट्स वियर जैकेट्स है? जेंट्स होगा, लेडीज का ब्लेजर ही होगा यहाँ पे ना। अच्छा, तो एक सबसे कम दाम में, अगर कोई ऑडियंस आपकी हमारा वीडियो देख रही है, सबसे कम दाम में सबसे अच्छी जैकेट कितने की, जरा निकालो, जरा देखते हैं। कम दाम में हाँ देखिए, ये ये देखिए मैम दिखा रही हैं कि किस तरीके से अगर आप कुछ लेने की सोच रहे हैं तो 1450 रुपए में आपको ये मिलने वाला है। यानी कि रिवर्सिबल है। आप अगर इन ठंडियों में कपड़े धोने के 10, 5, 7 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं सोच रहे हैं तो रिवर्सिबल ले जाओ। 4 दिन इस साइड पहनो और 4 दिन बैक साइड पलट के पहनो, यानी कि एक हफ्ते से ज्यादा आपकी ये जैकेट काट देगी। और ऐसे में ये रिवर्सिबल है। हाँ जी, ये रिवर्सिबल, उसमें कलर सब आ जाएगा, अच्छा, साइज कलर सब कलर मिल जाएगा। हाँ जी, तो अच्छा, इस टाइम सबसे ज्यादा ग्राहक पकड़ क्या चीज रहा है, कौन सा कपड़ा पकड़ रहा है, क्या जैकेट बिक रही है? ज्यादा ज्यादा लेदर बिक रहा है। अच्छा, लेदर। हाँ जी, तो लेदर में किस किस लेदर रेंज? हो गया, वेलवेट हो गया, ये सब है ना। अभी लेदर में ये पीस रहेगा, अच्छा, ये कौन सा साइज है? ये एल साइज, ये देखिए ये एल साइज में है। और ये अच्छा, ये प्योर लेदर है या प्यू है? ये प्यू लेदर होगा। प्यू लेदर। हाँ जी, अच्छा, प्यू लेदर है, इसकी क्या कॉस्टिंग है? इसका 1500 आएगा। 1500। हाँ जी, यानी कि अगर आप लेदर पहनने के शौकीन हैं तो इसमें इस तरीके से कम दाम में आप सामान परचेज कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पास से दिखा दो थोड़ा सा। ये 1500 रुपए में आपको यहाँ पर मिलने वाला है, यानी कि दिखने में भी बहुत बढ़िया लुक आने वाला है। आप क्या बेच रहे हैं ये बताइए? हम शॉल, स्टॉल, पोंचो अच्छा और टोपी, अच्छा मफलर। अच्छा, कुछ दिखाइए ना कम दाम में, कुछ बढ़िया चीज जो अगर। हाँ, शॉल्स दिखा दीजिए। शॉल्स दिखा दो, हम लोग दिखा दो। कम दाम, सबसे कम दाम, सबसे कम दाम में चाहिए हाँ ना, हाँ सबसे कम दाम में। हाँ, ताकि कोई वीडियो देखे तो आपका स्टॉल्स पर तुरंत भागता हुआ चला है। 200 से शुरू हो जाता है, मतलब ये वाले ये आर्टिकल 200 रुपए का है। 200 से 400 तक मिक्स है यहाँ। अच्छा देखिए, यानी आप अगर मिनिमम बजट में कुछ देख रहे हैं तो पास से दिखा दो। इस तरीके से आपको ये स्टॉल से सारी, हाँ जी, ये 200 रुपए से स्टार्टिंग है, और आप उसके ऊपर कितने भी जा सकते हो। 400 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए, वो फिर कोई मैक्सिमम बजट ऐसा कुछ है नहीं। अगर इसकी बात की जाए, ये क्या है, ये क्या शॉल है, स्टॉल है? शॉल है। जरा उतारिए थोड़ा सा, आप ये दिखा देते, मैं देखो। मुझे दे दो आप। देखिए कुछ इस तरीके से अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो इतने शानदार क्वालिटी में वूलन के अंदर आप इस तरीके की शॉल्स भी
परचेज कर सकते हैं। मैडम इसका क्या प्राइस है? ये 1050। 1000, बस 1000 रुपए में इतना शानदार लुक आपको मिलने वाला है। और यकीन मानिए इसे पहनने के बाद तो ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ कैरी कर रखा है, कुछ वूलन पहना हुआ है। चलिए और आगे चलते हैं। पोचो स्टाइल भी आजकल खूब ट्रेंडिंग में है और शायद यही एक कारण है कि जिस दुकान पर देखा जाए उसी दुकान पर पोचो स्टाइल मिल रहा है। इस पोचो स्टाइल इसके दरअसल दो फायदे हैं। एक फायदा यह है कि कभी इसको टॉप बना लो और कभी इसको शॉल बना लो। मैम कुछ ऐसा ही है? हाँ जी, कुछ अगर इसको एक बार पहन के दिखाएंगे आप? दिखा दे ऐसे तो पहन। एक्सक्यूज मी, इसको उतारेंगे जरा सा, दिखाएंगे? देखिए ये किस तरीके से मैं आपको बता रहा था ना कि कभी इसको शॉल बना लो कभी टॉप बना लो, तो मैं आपको ये जरा मैम वियर करेंगी और पहन के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर आपको इस तरीके के पोचो स्टाइल के ये मिलने वाला है। देखिए अब मैडम ने इसको टॉप की तरह से वियर कर लिया, यानी कि अभी तक जो शॉल दिख रहा था वो पोचो स्टाइल अब ये देखिए। और सबसे ज्यादा अच्छी बात इसकी यह है कि पूरे हेयरी स्टाइल्स में है और फुल वूलन है और बॉर्डर्स पर इस तरीके से आपको कुछ शानदार लुक मिलने वाला है। ये तो हो गया टॉप स्टाइल्स में। अब इसको स्टॉल्स में कैरी करो। स्टॉल में किस तरीके से आप अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से स्टॉल में वियर कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से आपको बहुत कुछ तिब्बतन मार्केट के अंदर मिलने वाला है। मैम इसका प्राइस बता दीजिए। 1350। 1350। इसमें कलर भी अलग अलग मिलेंगे? हाँ, कलर्स मिल जाएंगे सर। अच्छा, किस तरीके से? ये जो ऊपर लगेंगे यही कलर है? हाँ, कलर्स डिजाइन भी मिल जाएंगे, अदर आपको कलर्स भी मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये जो हेयरी स्टाइल्स में है कुछ और भी बेहतरीन डिजाइन में इसके? इसमें आपको ज्यादातर इस टाइप में ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये प्योर वुलन है ना, इस टाइप में ही आता है। और इसमें अगर आपको डिफरेंट कपड़े में चाहिए तो फिर वो स्लीव्स वाले आते हैं। अच्छा, हाँ जी, स्लीव्स वाले आते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ फर्स्ट टाइम आई हैं या पहले से ही यहाँ पर स्टॉल लगाती रही? पहले से ही है सर। आपको कितने साल हो गए? मुझे 2 साल हो गए, पिछले साल और इस साल। पोचो स्टाइल बिक रहा है हाँ, या ग्राहक कम है? नहीं बिक रहा है सर। बिक रहा है। हाँ काम ठीक है? हाँ, काम ठीक है। बम ब्लास्ट का भी कुछ असर पड़ा है? हाँ, थोड़ा बहुत। पड़ा है? हम्म। महीने भर से ज्यादा हो गए, अभी भी उसका असर मार्केट में देखने को मिल रहा है? हाँ हाँ हाँ, अभी भी है। ठीक है। ओके, थैंक यू। देखिए ये मार्केट्स के दुकानदार हैं और ये कह रहे हैं कि मार्केट अभी तक संभल नहीं पाई है। जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उसके बाद कहीं ना कहीं 19-20 असर मार्केट में देखने को मिल रहा है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।